तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15, 36 एंड 75 लीव्स द सेम रिमाइंडर 3 इन ईच केस एंड डिविजिबल बाय 11। तो इस क्वेश्चन में फिर वैसा ही है जैसा पिछले क्वेश्चन सॉल्व किया था आप लोगों ने, कि आपसे कह रहा है कि अगर हम लोग किसी भी लीस्ट नंबर को इन से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो पहले हम लोग ऐसा नंबर सर्च कर लेंगे जो इन सबसे डिवाइड होगा, बाद में 3 ऐड कर दें। मगर आगे ये भी बोला 11 से डिवाइड होगा, तो जो भी नंबर इनसे डिवाइड होगा उसका मल्टीपल के ले लेंगे, +3 करेंगे, फिर 11 से डिवाइड करके चेक करेंगे। चलिए प्रोसीजर देख लेते हैं। तो आप कहेंगे कि सर पहले एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ 6, 15, 36 एंड 75 कितना हो जाएगा। बिगेस्ट नंबर इसमें क्या 75 कंसीडर कर लो। फिर 36 का 3 तो कैंसिल करेगा मगर 12 नहीं करेगा, तो इंटू 12। 15 डिवाइड कर देगा, 6 भी कर देगा, तो 12 5 जा 60 और 12 7 जा 84, मतलब 900 आ जाएगा। ओके, एलसीएम आ गया 900। मगर क्वेश्चन में बोला है कि रिमाइंडर 3 बचता है, तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा हमारा 900k प्लस 3, है ना। अब ये जो 900k प्लस 3 है, इट विल बी डिविजिबल बाई कितना 11। तो 900k प्लस 3 को 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखो, 11 8 जा और फिर 8 20, 11 1 जा, मतलब 9k प्लस 3 आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पर। मतलब आपने 900 में 11 से डिवाइड कर लेना, 11 8 जा 88, 2 0, 11 1 जा 11, 9 रिमाइंडर 9 बचा, मतलब 9k प्लस 3 हो जाएगा। क्लियर। तो 9k प्लस 3, अब हम k की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हुए देखेंगे कि k की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो 9 1 जा 9 एंड 3 12, तो 12 तो 11 से डिवाइड नहीं होगा, 1 पे नहीं होगा, 2 पे, तो 9 2 जा 18 एंड 3 21, 2 पे भी नहीं होगा। 3 पुट करके देखते हैं, तो 9 3 जा 27 एंड 3 30, ये भी डिवाइड नहीं होगा। 4 9 4 जा 36 एंड 3 39, 4 पे भी नहीं होगा। 5 9 5 जा 45 एंड 3 48, 5 पे भी नहीं होगा। 6 पे 9 6 जा 50, 6 प्लस 3 59, 6 पे भी नहीं होगा। 7 पे 9 7 जा 63 एंड 3 66, मतलब अगर आप k के जगह पर 7 पुट कर दोगे तो 66 आएगा और 66 11 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब हमको k की स्मॉलेस्ट वैल्यू पता चली जो इस पूरे कंडीशन को फॉलो करेगा कि रिमाइंडर 3 बचेगा, 11 से डिविजिबल होगा। तो आप कहेंगे कि हम k की जगह पर कितना पुट कर देंगे 7, तो 900 इंटू 7 प्लस 3, तो 900 का 7 में 6300 और उसमें 3 ऐड करेंगे तो 6303, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम इसी तरीके से। लेट x बी द लीस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 6 and 7 leaves remainder 1 in each case if x lies between 2800 and 3000, then what is the sum of digits of x। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 2 3 4 5 6 एंड 7 कितना हो जाएगा। बिगेस्ट नंबर 7 है तो 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 का एक 2 तो 6 के पास है, तो इंटू 2, 3 से तो डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, तो 2 5 जा 10, 10 6 जा, मतलब 420k आ जाएगा और रिमाइंडर 1 बच रहा तो 1 आएगा। मगर आपको तो 2800 और 3000 के बीच चाहिए, तो k की ऐसी वैल्यू सर्च करो, मतलब 420 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 2800 से ज़्यादा हो मगर 3000 से कम हो। तो साफ साफ दिख रहा है 7 4 जा 28 हो जाएगा, मतलब k की जगह पर हम 7 पुट कर सकते हैं। तो 420 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 4 7 जा 28 और 140, 2920, यही होगा। 420 का अगर हम 7 में मल्टीप्लाई करें 0, 7 2 जा 14 और 7 4 जा 28 एंड 1 29, तो 2940 प्लस 1 मतलब 2941। दिस इज द नंबर विच लाइज बिटवीन 2800 एंड 3000। तो इसके डिजिट्स का सम पूछ रहा है, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा, 2 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, दैट इज 11 15 and 1 16, so option D is correct। okay, this option was 15। clear। so okay, next question देखिए, what is the sum of the digits of the smallest number which when divided by 15 18 and 42 leaves remainder 8 in each case and which is completely divisible by 13। same process, पहले हम क्या करेंगे, LCM of 15 18 and 42 कितना हो जाएगा, तो 42 और 42 के बाद 18 मतलब क्या होता है 6 इंटू 3, तो 6 7 जा मगर 3 रह जाएगा, तो 42 इंटू 3 कर देते हैं और 15 का 5 कर देते हैं, तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और 15 4 जा 60 एंड 3 63, 630 हो जाएगा। मगर रिमाइंडर के बच रहा है, तो नंबर क्या बनेगा 630 के प्लस 8। अभी जो 630 के प्लस 8 है
ये डिवाइड होता है 13 से, तो 630 के प्लस 8 को 13 से डिवाइड करके पहले रिमाइंडर देख लेते हैं। 630 में 13 से डिवाइड करो तो 13 4 जा 52, 11 110, फिर 6 के प्लस 8 आ जाएगा। ओके, अब के की वैल्यू पुट करो कि ये 13 से डिवाइड हो जाए एक्सप्रेशन, तो 1 पे तो होना नहीं है, 2 पे भी नहीं होगा, 3 पे हो जाएगा। मतलब के की जगह पर 3 रखोगे तो 6 3 जा 18 एंड 8 26, और 26 13 से तो डिवाइड होता है। मतलब यहाँ पे हम के की जगह पर 3 रखेंगे तो 630 इंटू 3 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 8, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो 1898 होगा, है ना। 1898 के डिजिट्स का सम पूछा, तो 8 8 16 एंड 10 26, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। डिजिट्स का सम पूछा है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या था, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स हो जाएगा कितना, 26। क्लियर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। When 12, 16, 18 and 25 divide the least number x, the remainder in each case is 4, but x is divisible by 7. What is the digit at the thousands place in x? सेम प्रोसेस पे सबसे पहले हम एलसीएम पता करेंगे 12, 16, 18 और 25 का। तो बिगेस्ट नंबर 25 है, 25 कंसीडर कर लिया। 18 पूरा पूरा कंसीडर हो जाएगा, और 16 का अगर देखो तो 18 में एक 2 है मगर 8 रह जाएगा, तो इंटू 8, और 12 तो 6 2 जा 12, हाँ 12 तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब मल्टीप्लाई कर लो तो 25 8 जा 200, 200 का 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3600। अभी नंबर क्या होगा अपने पास, ये नंबर हो जाएगा 3600 के, और रिमाइंडर हर एक केस में कितना बच रहा है, रिमाइंडर इन ईच केस इज 4, तो 3600 प्लस के, मगर 3600 प्लस के प्लस 4, 3600 के प्लस 4 7 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 7 5 जा 35 ऑन 10, 7 1 जा 7, मतलब यहाँ पे 2 बचेगा, तो हम ये कह सकते हैं रिमाइंडर आएगा 2 के प्लस 4। अब के की वैल्यू हम लोग चेक कर लेते हैं, के की जगह पर 1 पे तो होगा नहीं, 2 पे भी नहीं होगा, 5 पे हो जाएगा। के की जगह पर अगर हम 5 रखें तो 5 2 जा 10 एंड 4 15, तो के की स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 आएगी, तो 3600 इंटू 5 प्लस 4 मतलब 18,004। 18,004 क्या पूछा इसमें, थाउजेंड्स प्लेस का डिजिट क्या होगा, वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड, मतलब थाउजेंड्स प्लेस पर 8 आएगा, और ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, let x be the least number which when divided by 15, 18, 20 and 27, the remainder in each case is 10 and x is multiple of 31. The least number should be added to x to make it a perfect square. तो पहले हम नंबर पता कर लेते हैं, तो एलसीएम पता करना पड़ेगा हमको किसका, 15, 18, 20 एंड 27। कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, बिगेस्ट नंबर 27 इंटू 20, और 18 का 9 इधर 2 कैंसिल हो जाएगा, 15 5 और 3 हो जाएगा, बस यही बचेगा, एलसीएम हो जाएगा 540। तो नंबर क्या आ जाएगा, 540 के प्लस हर एक केस में रिमाइंडर कितना बच रहा है, 10 बच रहा है, तो 540 के प्लस 10। अभी जो 540 के प्लस 10 है यह डिविजिबल है 31 से, तो 31 से रिमाइंडर यहाँ पे अगर हम लोग 31 से 540 को डिवाइड कर दें तो 31 1 जा 31, कितना बचेगा 3 और 2 23, 0 कैरी कर लो, कितने बार जाएगा 4 5 6 7 7 टाइम, तो 7 1 जा 7 7 3 जा 21 217, रिमाइंडर आ जाएगा 13। तो अगर आप 540 में 31 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 13 के प्लस 10। अब के की वैल्यू 1 पे तो 31 से डिवाइड होगा नहीं, 2 पे भी नहीं होगा, 4 पे हो जाएगा, 13 4 जा 52 प्लस 10 62, मतलब के की जगह पर आपको 4 रखना होगा, और अगर आप यहाँ पे 4 रखते हैं तो 540 इंटू 4 प्लस 10 दैट विल बी 5 4 जा, और फिर कितना हो जाएगा लिख देते हैं 0 4 4 जा 16 एंड 1 17, और फिर 4 5 जा 20 एंड 1 21, 2170 ये नंबर होगा जो यहाँ तक की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मगर कह रहा है कि इसमें क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो 2170 के बाद अगला जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, ये याद ही होगा आपको, 2209 आता है, याद होना चाहिए आपको। 50 तक के स्क्वायर तो नहीं आता है, तो आप क्लास 8 में कैसे पढ़े थे कि कौन सा नंबर ऐड किया जाए, उस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। मगर 2170 के बाद 2209 परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या ऐड करना होगा वो हम माइनस कर लेते हैं। 2209 से कितना माइनस कर लेंगे हम लोग, 2170, तो 9 3, बस मतलब 39 ऐड करना होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। अगला क्वेश्चन,
what is the sum of the digits of the least 5-digit number which when divided by 10, 14, 16 and 35 the remainder in each case is 1 and number is divisible by 19. तो क्या प्रोसेस होगा, हम सबसे पहले एलसीएम लिखेंगे कितने का, 10, 14, 16, 35 का। तो बिगेस्ट नंबर 35 है तो 35 कंसीडर किया, 16 पूरा पूरा आ जाएगा इसमें, 14 तो नहीं आएगा इधर, मतलब 14 डिवाइड कर देगा दोनों को और 10 भी डिवाइड कर देगा, तो 16 5 जा 80, 16 3 जा 48 एंड 8 56, 560 आ जाएगा। रिमाइंडर हर एक केस में 1 बच रहा है तो 560 के प्लस 1। अब ये जो 560 के प्लस 1 है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 19, तो 19 1 जा 19, 18 180 है ना। आपसे पूछा क्या, व्हाट इज दी सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लीस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट का लीस्ट नंबर चाहिए ना आपको, तो के की ऐसी वैल्यू रखो जो 5 डिजिट के लीस्ट नंबर के करीब आ जाए। 5 डिजिट का लीस्ट नंबर मतलब 10,000 के करीब नंबर क्या हो जाएगा, तो अगर आप 10 रखोगे तो 5,000 मतलब 5600 के करीब आएगा। 20 पे अगर आप देखोगे, हाँ 20 पर आ सकता है 10,000 के करीब, तो 20 पर तो 19 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम के की जगह पर 21 रख दे दोस्तों, तो आप देखोगे के की जगह पर, वैसे मैं 19 से पहले डिवाइड करके देख लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पहले हम इसको स्मॉलेस्ट कर लेते हैं। 19 से अगर 560 में डिवाइड करें तो कितना आया, 19 2 जा 38, 18 180, मतलब 9 के प्लस 1 आएगा। अब अगर हम यहाँ पे 21 पुट कर दें तो 21 9 जा 189 प्लस 1 190, हाँ तो के की जगह पर 21 पुट करने पर 5 डिजिट का लीस्ट नंबर मिल जाएगा जो इस पूरी सिचुएशन को फॉलो करेगा। तो 560 इंटू 21 प्लस 1, आपसे पूछा क्या डिजिट्स का सम, तो 0 हो जाएगा इधर, 126 12 105 और 12 117 प्लस 1, तो 11761। इसके अगर आप डिजिट्स का सम देखेंगे, सम ऑफ डिजिट्स कितना हो जाएगा, 112 729 एंड 615 एंड 116। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, m is the largest 4-digit number which when divided by 4, 5, 6 and 7 leaves remainder as 2, 3, 4, 5 respectively. What will be the remainder when m is divided by 9? इस बार क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है। अगर उसी नंबर को आप 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आ रहा है, और अगर आप उस नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 आ रहा है। ये रिमाइंडर्स आ रहे हैं, और 4, 5, 6 से डिवाइड करने पर जिससे डिवाइड करते हैं हम उसको डिवाइजर बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एक बात फोकस करें तो हर बार डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस देखिए 2 आ रहा है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर 4 से डिवाइड करने पर किसी नंबर पर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो निगेटिव रिमाइंडर -2 आएगा। 5 से 3 तो निगेटिव में -2, 5 - 3 -2, 6 - 4 -2, 7 - 5 -2 आएगा। तो रिमाइंडर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव का अगर साइन हटा दें तो जो सम होगा इसके इक्वल आएगा। या आप ऐसा समझ लो कि हर जगह डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस सेम है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले नंबर कंसीडर कर लेना होगा। कैसे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 4, 5, 6, 7 है ना। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 और 4 का 2 आ जाएगा, तो 6420 एलसीएम तो आया। मगर आप कह रहे हैं हर एक केस में या तो डिफरेंस सेम है, या दूसरे वर्ड्स में मैं बोलूँ दोस्तों तो रिमाइंडर हर जगह -2 है। जैसे रिमाइंडर जो भी था उसको आप प्लस कर देते थे, तो यहाँ पे रिमाइंडर -2 है, इसलिए -2 को प्लस करेंगे -2 होगा हर बार। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला, 4 डिजिट का चाहिए आपको लार्जेस्ट नंबर, तो 420 के -2 हम लिख देते हैं। अब 420 से हम डिवाइड कर लेते हैं 4 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में, और देखते हैं कौन सा नंबर है जो डिवाइड होगा। उसके बाद हम लोग उसमें से 2 माइनस कर लेंगे, तो 420 से 2 टाइम में 840, 9, 5, 1, फिर यहाँ पे कैरी करो 3 टाइम में ले जाओ, 3 टाइम पे जाएगा ये, तो 0, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 9 3 3 339 रिमाइंडर आया। मगर अगर 420 से डिवाइड होना चाहिए तो रिमाइंडर आना ही नहीं चाहिए, मतलब 4 डिजिट के बिगेस्ट नंबर से 339 को माइनस कर लो, 0, 9 से 3 माइनस करोगे 6, यहाँ पे 9 से 3 माइनस करोगे 6, 9660, तो आएगा इस वाले से, मतलब 420 के से 9660, मगर उसमें से 2 माइनस करोगे तो 9658, ये नंबर होगा आपका जो इस पूरे कंडीशन को फॉलो करेगा, 4 डिजिट का बिगेस्ट नंबर। अब ये कह रहा है कि 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा,
तो इस नंबर में 9 से डिवाइड कर लो। अगर आप 9 से 9658 में डिवाइड करोगे तो देखोगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। डिवाइड कर लोगे, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15 लीव्स रिमाइंडर 11, 25 से 21, 30 से 35 से 31, 38, 66, ये सारे रिमाइंडर बच रहे हैं। तो अगर आप ध्यान दो तो हर जगह डिफरेंस सेम है 4 का, हर जगह डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस 4 का है। तो आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आप क्या, 15, 25, 35, 42 और 70, इसका एलसीएम कितना आएगा 70 इंटू, यहाँ पे क्या होता है 6 7 या 42, 7 से तो कैंसिल हो जाएगा ये 10 टाइम्स में, और 6 का एक 3 यहाँ आ जाएगा इंटू 3, 35 तो पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, 25 का एक 5 की अभी ज़रूरत पड़ेगी, और 15 तो कर ही देगा, तो 1050 इसका एलसीएम आएगा। ओके, अब अगर 1050 एलसीएम आया तो 6 डिजिट का बिगेस्ट नंबर चाहिए आपको। आप क्या करेंगे, 1050 से 6 डिजिट के बिगेस्ट नंबर को डिवाइड करिए, 6 डिजिट का लीस्ट नंबर को, बिगेस्ट नहीं लीस्ट नंबर चाहिए दोस्तों। तो 6 डिजिट का लीस्ट नंबर 50 लगा दो, 1 2 3 4 5। 1050 से इस 10,000 में ले जाओ, तो कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स, 0, 9 5 जा 45, 9 0 जा 0 4, 9 1 जा 9, कितना बचेगा 0 5 5 5 5 0, 0 कैरी कर लो, कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स, तो 0 5 5 जा 25, 0 एंड 2 और 5 1 जा 5, तो 0 5 और यहाँ पे 4 से 2 गया 2, रिमाइंडर कितना आ गया 250। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आ जाएगा 800, मतलब 800 आपको 5 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर में, 6 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर में प्लस कर देना है। तो ये हो गया 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें 800 अगर हम लोग प्लस कर दें तो 100800 नंबर आ जाएगा, जो 6 डिजिट का लीस्ट नंबर है ना। तो आपसे पूछा क्या, 6 डिजिट का लीस्ट नंबर बताओ, लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस रेस्पेक्टिवली लीव्स रिमाइंडर दिस। अच्छा, ये तो नंबर आ गया जो डिवाइड होगा इन सब से, लेकिन रिमाइंडर हमको कितना चाहिए, हर अलग अलग केस में कितने का गैप है 4 का, तो -4 कर दो, तो 100796, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर, ओके।